इंडिया के अंदर एक बहुत ही लाजवाब सा मुद्दा वायरल मार रहा है और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है दो प्रेमियों का जो कि पबजी लवर हैं। और इन प्रेमियों को मिलाने का काम मैं कहूं कि नेपाल ने किया है तो वो भी गलत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेमिका पाकिस्तान की प्रेमी इंडिया का मिलाने का काम नेपाल कैसे कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच तो आता ही नहीं है नेपाल। लेकिन उसके बावजूद भी यही सत्य है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम जानेंगे कि एक्चुअल में वो लड़की कौन है जो पाकिस्तान से अपने प्रेमी से मिलने आई, इससे पहले भी कई बार मिली, उनकी शादी हुई, उसका क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है। वो लड़का जो कि इंडिया का है और वो अपनी प्रेमिका से मिलने नेपाल गया, अपनी प्रेमिका को लाया, लेकिन नेपाल ही क्यों गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल ही इतना अच्छा प्लेस कैसे लगा, ये भी एक दूसरा बड़ा सवाल है। ये सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की जो कि पाकिस्तान की है, कराची के अंदर रहने वाली, उम्र है 27 साल और पहले से ही शादीशुदा है। उसके पहले पति का नाम है गुलाम। और अगर बात करें अभी की बात, तो जो लड़का है वो इंडिया से है और उसका नाम है सचिन, जिसकी उम्र है 22 साल। ग्रेटर नोएडा के अंदर ये काम करा करता था और उसी समय ये पबजी खेला करता था। पबजी मोबाइल लाइट करके कुछ एप्लीकेशन, जिसके अंदर ये गेम शुरू किया और उसके बाद इन दोनों की पबजी के जरिए ही मुलाकात हुई। ऐसे कह सकते हैं कि पबजी खेलते खेलते इतना ज़्यादा इश्क बढ़ गया कि ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। मिलने का प्लान बनाया उन्होंने, सेफ जगह लगी नेपाल, और नेपाल में मिलने चले आए। उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने घर और बाद में प्लान करते हैं कि हमेशा के लिए कैसे हुआ जाए। लेकिन जब सीमा ने यहाँ पे तहकीकात शुरू करी कि किस तरह से इंडिया जाया जाता है, किस तरह से वीज़ा अप्लाई होता है, पुलिस वालों से संपर्क किया, लेकिन उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिली। एक्चुअल में वो आना तो चाहती थी एक लीगल तरीके से, लेकिन लीगल तरीका उन्हें दिखाई नहीं। उन्होंने उसके बाद दूसरा प्लान सेट करा। उन्होंने जो लोग यहाँ पे पैसा लेकर पहुंचाते हैं उनसे संपर्क साधा। वो भी इतना ज़्यादा सक्सेस था नहीं। उन्होंने आइडिया जरूर दिया और उस आइडिया के मुताबिक वो वीज़ा लेकर आ गई दुबई और दुबई से पहुंच गई नेपाल। नेपाल से आप भारत आते हैं तो सिर्फ बस में चढ़ना होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई वीज़ा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा सही तरीका कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं यही सबसे आसान तरीका कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो सीमा हैदर है, जो कि मैंने पाकिस्तान की लड़की बताया था, वो आ जाती है दुबई से नेपाल और नेपाल के अंदर भी चले जाते हैं जो यहाँ पे सचिन है वो। ये लड़का और ये लड़की दोनों नेपाल के अंदर ही शादी कर लेते हैं। रीजन बताते हैं कि नेपाल और भारत की संस्कृति सेम है। इसके साथ साथ जो सचिन है वो हिंदू है और हिंदुज्म को एक्सेप्ट कर लेती है सीमा हैदर। और इसके साथ साथ वो जैसा कि कल्चर हमारा है, जिस तरह से शादियां हमारी होती हैं, कुछ ऐसे ही अंदाज में शादी होती है नेपाल के अंदर। तो कोई शक भी नहीं कर सकता कि ये क्या चल रहा है। और वो एक मंदिर के जरिए यहाँ पे शादी कर लेते हैं। उनकी ये शादी का वीडियो आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। सेथी मीनू नाम करके आईडी है उनकी। और इसके बाद वो आ जाते हैं भारत के अंदर। ये बात थी जब उनकी शादी हुई थी, तो ये था लगभग डेट 10 मार्च के करीब। और उसके बाद जब जैसे ही वो यहाँ पे इंडिया के अंदर आते हैं तो वो लुक छिप कर रहते हैं। काफ़ी दिन ऐसे निकल जाते हैं, मैं कहूँ कि महीनों निकल जाते हैं। वो पुलिस को जब पता चलता है तब भी 1-2 बार फरार हो जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट कितने दिन आप निकाल सकते हैं ऐसे कानून की नज़रों से बचकर, पकड़े तो जाना ही है। फिर पकड़ में आ जाती है ये प्रेमी जोड़ी, और जैसे ही पकड़ में आती है तो समझिए कि बवाल मच जाता है। अब यहाँ पे उनसे तहकीकात होती है, पूछताछ होती है। सीमा हैदर एक ही जवाब देती है कि उनके पति गुलाम उन्हें पहले से ही 2 बार मुंह बोला तलाक दे चुके हैं और इसके साथ साथ उन्हें अपने घर भी भेज चुके हैं। उसके बाद उनके घर वालों ने मनाया, दोबारा से यहाँ पे भेजा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। वहाँ पर वो बातें नहीं करते अच्छे से। उनके
बच्चे हैं चारों चारों के चारों अभी यहाँ पे सचिन और सीमा के साथ रहते हैं और बच्चे भी खुश हैं इस बात से। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सीमा क्या कोई जासूस थी या सीमा रियल में कोई लवर ही थी। इसके ऊपर भी सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल मारता है, मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं। उसके बाद कई मीडियाज उनके गांव में यानी कि सचिन के गांव में जाकर उन लोगों से पूछते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं, तो पता चलता है कि सीमा कोई जासूस नहीं है। सीमा है वो रियल में उनकी लवर है और पिछले 1 साल से उनके फ्रेंड को भी पता है और ये लव स्टोरी चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक्चुअल में अब ये कहां तक जाएगा मुद्दा, क्या यहां पे ये मुद्दा यहीं थम जाएगा? लेकिन बात यहां पे ये नहीं है, नेपाल का कितना अच्छा फायदा उठाया इन लोगों ने। आप क्या यही सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन रखते हैं, आगे अपडेट मिलता है फिर आपके सामने।